पता है यार, एक चीज़ मैंने आप लोगों से कभी शेयर नहीं करी, या फिर आप बोल सकते हो कि मैंने एक चीज़ आप लोगों से छुपाई है। वो ये कि जब मैंने टूरिंग के लिए पहली बाइक होंडा हाइनस CB350 परचेज़ की थी, मैं उससे पहले ही ऑलमोस्ट 1-1.5 साल या 2 साल पहले से ही बाइक पे लॉन्ग राइड्स कर रहा था। मैं मनाली की वादियाँ देख चुका था, लद्दाख कर चुका था, लद्दाख में ऑफ रोडिंग कर चुका था, लेकिन सिर्फ अपने ख्वाबों में। यस, आई यूज्ड टू ड्रीम अबाउट राइडिंग अ बाइक ऑन माउंटेन्स। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। ना कोई थकान, ना फटीग, ना कोई बैक पेन, ना कोई टायर्डनेस। आई यूज्ड टू इमेजिन बाइक चल रही है पहाड़ों में, बढ़िया नज़ारे हैं, बढ़िया हवा चल रही है, आप मज़े कर रहे हो। और उसके बाद एक्चुअली में बाइक लेने के बाद जब मैंने पहली लॉन्ग राइड करी, तब मुझे लगा कि ये क्या है, बैक पेन, थकान, दुनिया भर के चैलेंजेस व्हेन यू राइड ए बाइक ऑन लॉन्ग राइड। लॉन्ग राइड्स के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको तभी मालूम चलती हैं जब आप लॉन्ग राइड्स करते हो। पिछले 4 साल में हज़ारों किलोमीटर करने के बाद में काफ़ी कुछ मैंने सीखा है राइडिंग के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। ओह, थोड़ी सी हवा लग रही है तो ठीक लग रहा है, अदरवाइज तो भाई साहब इस डेडली ह्यूमिड, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है यार। पूरी स्वेटिंग हो रही है फेस पे, एकदम ना पूरा स्वेटिंग की जो है धाराएं बह रही हैं पसीने की। ओह, देयर आर फ्यू थिंग्स मुझे लगता है कि एक राइडर को पता होना चाहिए जो कि लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग में या राइडिंग में न्यू है या फिर राइडिंग करने का सोच रहा है। सबसे पहले मुझे लगता है कि मोटरसाइकिल एज ए मशीन, इट्स ए 2 व्हीलर, 2 पहिया वाहन है ये। वाओ, क्या मैंने ज़बरदस्त न्यू बात बताई है आपको। आई मीन, जब आप डिफरेंट टेरेन में, डिफरेंट लैंडस्केप्स में जाते हो बाइक लेके, 2 व्हीलर लेके, तो ऑफ रोडिंग में, वाटर क्रॉसिंग्स में, माउंटेन ट्विस्टीज में, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू लर्न इज हाउ टू बैलेंस उन ट्रिकी सिचुएशन में, उस ट्रिकी टेरेन में जिसमें आप यूज टू नहीं हो, उसमें जब आप राइड करते हो तो बाइक को बैलेंस कैसे करना है, और जब आपको उस टेरेन में घंटों घंटों राइड करनी होती है तो कैसे आपको बैलेंस करना है। सो गलतियाँ होती हैं, आप सीखते हो, डिफरेंट टेरेन को पे राइड करना आप सीखते हो, यू लर्न, आप गिरते हो। यस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉलिंग फ्रॉम ए बाइक। अगर आप टूरिंग करते हो बाइक पे, तो बाइक पे गिरना इज़ ए नॉर्मल थिंग, वेरी नॉर्मल थिंग, जिसके लिए आपको यूज टू थोड़ा सा होना चाहिए। बहुत बार गिरा हूँ मैं बाइक से, बहुत बार। और व्हेन यू लर्न ए 4 व्हीलर, आपने कुछ गलती कर दी, मिस्टेक कर दी, तो उसमें गिरने का स्कोप नहीं होता। उसमें गाड़ी बंद हो गई, हल्की सी लग गई किसी के साथ में, आप प्रॉपर्ली यूटर्न नहीं ले पाए, बैक करना पड़ गया, ऐसी सिचुएशन आती है। बट इन अ बाइक आपने गलती करी है डिफरेंट गलत टेरेन में, यू विल फॉल। जब मैं फर्स्ट टाइम बाइक से गिरा था, ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले, लद्दाख ट्रिप पे, फर्स्ट टाइम, आई वॉज इन शॉक। मैं एकदम शॉक में था कि क्या हो गया ये, ओफ, मैं गिर गया। बाइक स्टार्ट करते ही, ट्रिप स्टार्ट करते ही एक्सीडेंट, मैं गिर गया। मुझे उससे निकलने में 1 दिन लगा, माइंड मेरा वहीं था मेरा कि अरे यहाँ गिर गया। देन उसके बाद मैं उस ट्रिप पे दोबारा गिरा। फिर उसके बाद किसी और ट्रिप पे गिरा। मतलब बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करते हुए नहीं, कुछ हार्ड ट्रिकी सिचुएशंस में निकलते हुए, ऑफ रोडिंग भगाते हुए, थोड़ा सा मुझे टाइम लगा कि व्हेन यू राइडिंग ए मोटरसाइकिल फॉर लॉन्ग राइड्स, दिन में 10-12 घंटे आपको राइडिंग करनी है, कई दिन तक राइडिंग करनी है, तो देयर वुड बी अ सिचुएशन जहाँ आप एक डिफरेंट टाइप के टेरेन को जो है ट्राई कर रहे होगे कवर करने का, ऑफ रोडिंग पे भगा रहे होगे, ट्विस्टीज पे भगा रहे होगे, स्लिपरी रोड पे भगा रहे होगे, कोई आगे सामने कोई इडियट आ गया, उसको बचाने के लिए लेफ्ट राइट कर रहे होगे, किसने अचानक सडन ब्रेक मार ली, आपको लेफ्ट करना पड़ गया, तो देयर वुड बी अ सिचुएशन जहां आप गिरोगे। दैट्स व्हाई राइडिंग गियर्स, बाकी डिटेल में बाद में आएंगे इस पे। तो फॉलिंग इज अ पार्ट ऑफ मोटरसाइकिलिंग। जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओगे, उतना जल्दी
उसके लिए जो रिक्वायर्ड है उसकी इम्पोर्टेंस समझोगे और उतना जल्दी ही आप जो है उतनी सेफ राइडिंग आप कर पाओगे, उतनी राइडिंग को आप इंजॉय कर पाओगे। बाइक पे गिरना इज़ नॉट एक्चुअली पे गिरना। अगर आप किसी ऑफ रोडिंग स्ट्रेच पे सेटलिंग करते हुए जा रहे हो, भगा रहे हो तब गिर रहे हो, वाटर क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हो तब गिर रहे हो, दैट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। सो फॉलिंग इज लर्निंग। हाँ, अगर आप गधों की तरह ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे, उस केस में तो आपको कोई बचा नहीं सकता। बट फॉलिंग इज यू आर एक्वायरिंग अ स्किल वाइल मोटरसाइकिलिंग। जब तक आप थोड़ा सा खुद को पुश नहीं करोगे डिफरेंट टेरेन में, ट्रिकी टेरेन में, ऑफ रोडिंग में, वाटर क्रॉसिंग्स में, सैडलिंग करते हुए, तब तक आप सीखोगे नहीं। सो दैट्स ओके टू फॉल। एक वो कहावत है ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, और ये कहावत जो है बिल्कुल राइडिंग के लिए परफेक्ट फिट बैठती है कि गिरते हैं राइडर्स ही रोड्स पे ऑफ रोडिंग में, है ना। थोड़ा रिदम नहीं बना, बट आई होप यू गाइज आर गेटिंग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो यस, फॉलिंग इज लर्निंग। इट्स ओके टू फॉल ऑन अ मोटरसाइकिल राइड। हाँ, ऑफ कोर्स मैं वो अंधाधुंध ओवर स्पीडिंग करते हुए एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एंड आई थिंक राइडिंग अ बाइक इज जस्ट लाइक ए वर्कआउट। एक फुल फ्लेज वर्कआउट है बाइक राइड करना, स्पेशली ऑन लॉन्ग राइड्स। व्हेन यू राइडिंग अ बाइक, उस टाइम पे आपकी यू नो ये रिस्ट, ये मसल्स, यू नो आपके देन शोल्डर्स की मसल्स, आपकी बैक की मसल्स, आपकी थाइस की मसल्स, दे आर ऑल एंगेज्ड। आप अपराइट बैठे हो, कोई सपोर्ट नहीं है, तो आप थ्रू आउट राइड यू नो सारी मसल्स आपकी एंगेज्ड हैं व्हेन यू आर राइडिंग। सो इट्स लाइक अ वर्कआउट। आपकी अच्छी खासी कैलोरीज बर्न होती हैं व्हेन यू राइडिंग ऑन लॉन्ग राइड्स। एक 4 व्हीलर में और 2 व्हीलर में ट्रैवल करने का डिफरेंस, आप जैसी मर्जी सिचुएशन में हो 4 व्हीलर में आपके पाँव आराम से हैं, यू रिलैक्स, आपके हाथ आराम से हैं, यू हैव पावर स्टीयरिंग, कहीं भी घुमाओ कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइक, उस केस में आप ट्रैफिक में हो, आप माउंटेन ट्विस्टेस में, ऑफ रोडिंग में हो, यू नीड टू पुट ऑन फिजिकल एफर्ट्स बाइक को राइड करने के लिए, है ना। ट्रिकी सिचुएशन में आपको पाँव लगाने पड़ते हैं, आपको प्रॉपरली बाइक निकालनी पड़ती है। जो लोग लद्दाख गए हैं या फिर कुछ ऐसे टेरेन में गए हैं, उन्होंने नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी ट्रिकी सिचुएशन में बाइक निकालते हो, है ना, तो आपका सांस ज़्यादा फूलता है, यू गेट टायर। वहीं अगर आप किसी कार को ऐसी ट्रिकी सिचुएशन से निकालोगे तो आपके फिजिकल एफर्ट नहीं लगते, आप टायर नहीं होते। बट यस, बाइक में आप होते हो, आपकी सांस फूलती है। सो राइडिंग अ बाइक ऑन लॉन्ग राइड्स यू नीड फिजिकल एंड्योरेंस, एंड ऑफ कोर्स आप थकते भी हो, अच्छा खासा थकते हो। इट्स अ टायरिंग थिंग। प्लस वेदर कंडीशंस, बारिश है तो आपको गीला होना पड़ेगा, और गर्मी है जैसे आज तो आपको जलना पड़ेगा, और अगर ठंड ज़्यादा है तो भाई साहब को लेयर्स ही पहननी पड़ेंगी, और कई बार वो लेयर्स भी काम नहीं करती हैं। एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम लोकेशंस में कहीं से भी हल्की सी ठंड घुस जाए तो आपको नानी याद आ जाती है। आप बाइक राइडिंग में किस टेरेन में हो, उस टेरेन की पूरी फील, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो एक्सट्रीम गर्मी है, चाहे एक्सट्रीम सर्दी है, चाहे एक्सट्रीम बारिश है, चाहे प्लेजेंट है, वो आपको डायरेक्टली मिलती है। आपके और सराउंडिंग के बीच में कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती, कोई प्रोटेक्टिव साइड विंडो नहीं होती जैसे कि इन कार्स में होती है। एंड 4 व्हीलर में आप थोड़े केयरलेस हो सकते हो, आप टायर्ड हो, फटीग है, आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे से ड्राइविंग नहीं हो पा रही है, आप रिलैक्स होके जो है चलते रहोगे, आराम से चला लोगे। बट बाइक पे यू कांट बी केयरलेस, आप बिल्कुल केयरलेस नहीं हो सकते हो। ड्राइविंग में आपको खाली स्टीयरिंग जो है हैंडल करना है, राइडिंग में आपको वेरी इंपॉर्टेंट बैलेंस मैनेज करना है। तो आप बाइक राइडिंग में, लॉन्ग राइड्स पे केयरलेस बिल्कुल नहीं हो सकते। ऑल्दो काफ़ी लोगों ने जो है राइडिंग को बदनाम किया हुआ है, जो काइंड ऑफ छपरी राइडर होते हैं, उन्होंने बदनाम किया हुआ है राइडिंग को। और देखा जाए जो एक्चुअल राइडर है ना, ही वुड बी वेरी मच रिस्पॉन्सिबल राइडर और ड्राइवर जो रोड पे राइड करते हैं, ड्राइव करते हैं। तो
जो एक्चुअल राइडर होगा वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि उसे सेफ्टी की इम्पोर्टेंस पता होगी। एंड वन मोर थिंग, एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि मुझे ना मेरी जो क्या बोलेंगे, मेरा अंदर का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं राइडिंग ने थोड़ा कम किया है। यू नो, जब मैं कार पे ड्राइव करता हूँ या करता था पहले, खासकर जब मैंने लॉन्ग डिस्टेंस स्टार्ट करी बाइक पे, उससे पहले तो कुछ भी सिचुएशन है, कुछ भी ऐसा, किसी ने गलत कट मार दिया गाड़ी वाले ने, या किसी ने जो है गलत ड्राइव कर रहा है, तो जस्ट मैं पास में जाके बोलता था, कुछ ना कुछ बोलता था, ये कैसे राइड कर रहा है, क्या है। एट टाइम्स कोई बहुत गंदा ओवरटेक कर रहा है तो मैं उसको ओवरटेक करके निकल जाता था, जस्ट विदाउट अ सेकंड थॉट, क्या होगा, हल्की सी गाड़ी लग जाएगी। उस मोमेंट में जब आपको बहुत इडियट लोग मिलते हैं रोड पे, तो आपको गुस्सा एट टाइम्स कंट्रोल नहीं होता। आई यूज्ड टू बिहेव दैट वे, बट राइडिंग के साथ में मैंने समझा है कि यू हैव टू बी पेशेंट एंड एब्जॉर्बेंट। आपको बहुत चीज़ें सहनी पड़ती हैं, सहनी चाहिए लाइफ में। आप हर एक से कॉम्पीट नहीं कर सकते। हर इडियट जो रोड पे आपको गलत कट मार के गया है, चाहे वो कार में है, ट्रक में है, आप उससे कॉम्पीट नहीं कर सकते। आपको समझना पड़ेगा कि यू आर ऑन ए नेकेड व्हीकल, और गुस्से में, ओवर स्पीड में अचानक से जो है आपका बैलेंस ख़राब हुआ तो नुकसान आपका ही होगा, उसका नहीं होगा। और ना ये बात आपको एक बार में समझ बिल्कुल नहीं आती। आप जब ऐसी सिचुएशन से निकलते हो, कई बार निकलते हो, आपको लगता है कि ओ शिट, बच गया यार। देन अगेन लगता है किसी और ट्रिप पे, देन किसी और दिन लगता है, देन यू रियलाइज कि नहीं, यू हैव टू बी कामर। एक जो टू राइडर होगा ना यार, जो लॉन्ग राइड्स मारता होगा, चाहे वो अंदर से जितना मर्जी अग्रेसिव हो, वो रोड पे शांत रहता होगा। उसको शांत करना, खुद को शांत रहना आता होगा, उसको मेंटल पीस उसकी इम्पोर्टेंस मालूम होगी, कैसे उसको अचीव करते हैं, क्या चीज़ें आपको कैसे आपको सोचना है, हाउ टू मैनिपुलेट योर माइंड, वो पता होगा उसको। जब मैं फर्स्ट टाइम अपने लद्दाख ट्रिप पे गया था, तो मेरे पास, आप मानोगे, हमारा 12 दिन का प्लान था ट्रिप का, और मेरे पास सैडल बैग थे, एक बड़ा टेल बैग था और एक टैंक बैग था। तब भी मुझे कुछ चीज़ें ना जो है छोड़ के आनी पड़ी थी वापस घर पे, कि हाँ वो इसमें आ नहीं पाएंगी। और जब मैं कार पे ट्रेवल करता था, तो हाउ आई यूज्ड टू पैक, कि अगर 4 दिन का ट्रिप है तो 4 अलग टी शर्ट और 4 अलग पैंट होंगी मेरे पास, और एक आध जैकेट होंगी एक्स्ट्रा, इफ़ आई एम गोइंग टू मनाली और कहीं मैं हिल स्टेशन में जा रहा हूँ, तो दैट्स हाउ आई यूज्ड टू पैक। बाइक पे ऑफ कोर्स मुझे मालूम था कि थोड़ा कम पैक करना पड़ेगा, बाइक पे स्पेस कम मिलता है, तो तब भी मैं मैक्सिमम अपने अकॉर्डिंग जो है वैरायटी ऑफ टी शर्ट्स, जीन्स पैक करता था साथ में। एक तो उनको पैक करने के बाद में जो कैरी करना पूरे ट्रिप में, तब हालत ख़राब होती थी। और जब मैं वापस आता था तो मुझे लगता था कि यार मैं कुछ पहन ही नहीं पाया, मैंने कुछ पहना ही नहीं। जस्ट इनर जो है आपको चेंज करना पड़ता है, जस्ट स्लीव्स जो होती हैं आपको पहनते हो आप, टॉप स्लीव्स और बॉटम जो होती हैं वो आप चेंज करते हो, बाकी तो वही रहती हैं। तो पैकिंग कई लोगों को शौक होता है, मतलब मोस्टली जो आपको आप कार पे ट्रेवल करते हो, आप जाते हो किसी जगह पे घूमने के लिए, तो आपको लगता है कि यार एंजॉय करो चीज़ों को। नॉर्मली हम सोचते हैं कि जाएं, सारे फ़ोटो खिंचवाएं अलग अलग टी शर्ट में डेली बेसिस पे, मॉडलिंग करें पहाड़ों पे जाके, वेकेशन में जाके। बट बाइक पे आपको मॉडलिंग करनी है तो आपको एक ही गेटअप में मॉडलिंग करनी पड़ेगी, ऊपर राइडिंग जैकेट, नीचे राइडिंग पैंट, दैट्स ऑल। कई लोगों के माइंड में होगा कि अरे यार 4-5 दिन का ट्रिप करेंगे, 6 दिन का ट्रिप करेंगे, अगर अलग अलग कपड़े पहन के फोटो ही नहीं खिंच पाए, फ़ायदा क्या होगा ट्रिप करने का। दैट्स हाउ मोस्टली पीपल थिंक, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया वाले फिर भी थोड़े से सटल होते हैं, मैं भी नॉर्थ इंडिया से हूँ यार। तो पैकिंग स्मार्टली इज़ ऑल्सो वन थिंग जो आपको सीखनी पड़ती है, वो टाइम के साथ में आ जाती है आपको। इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके बैग में ज़रूरी है, लाइक टूल किट एंड ऑल, छोटे मोटे टूल्स, बजाय के एक्स्ट्रा क्लोथिंग एंड ऑल। एंड व्हेन यू राइडिंग अ बाइक, तो सेफ्टी एक ज़्यादा बड़ा कंसर्न होता है अगर आप कार में ट्रेवल कर रहे हो कंपेयर टू दैट। सेफ्टी इज़ ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग। सेफ्टी हर सेंस में, कि अगर आप सपोज ग्रुप में भी हो, आपने कहीं बाइक पार्क करी, आपने ब्रेक लेना है, कुछ खाना वाना खाना है, सामान इंपॉर्टेंट कहाँ है, कैसा रखा हुआ बाइक में, अगर टॉप बॉक्स लॉक में है, इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके अंदर हैं या नहीं है, उसके अंदर हैं तो ठीक है,
अदरवाइज़ सॉफ्ट लगेज है तो उसमें सामान कैसे रखा हुआ है। मेरा भी एक बार यहाँ से कैमरा बाइक से जो है चोरी हो चुका है, तो ये आपको सेफ्टी का कंसर्न रहता है। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तब तो ये कंसर्न ज़्यादा बड़ा हो जाता है, यू नो। तो कॉन्शियसली पैक करना, इंपॉर्टेंट सामान लॉक एंड की में रखना है या फिर टैंक बैग में रखना, टैंक बैग साथ में अपने कैरी करना। अगर ढाबे पे जा रहे हो, अंदर जा रहे हो, दैट्स हाउ। सेफ्टी सिक्योरिटी को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। कार में आप कहीं थके, यू नो, जस्ट आपको कहीं नैप लेनी है, आप लॉन्ग राइड पे हो, लंबी राइड कर रहे हो, 12-13 घंटे की ड्राइव कर रहे हो, उस टाइम पे कहीं भी ढाबे पे लगाइए आपने कार, आराम से नैप ले ली, दैट्स ओके। बट व्हेन यू आर ऑन बाइक, सोलो हो या किसी के साथ में हो, कौन से ढाबे पे जाके ब्रेक ले रहे हो, कैसे रुक रहे हो, आपका सामान वहाँ सिक्योर है नहीं है, यू वांट टू टेक ए नैप, अगर ओवरनाइट की जो है राइड कर रहे हो उस टाइम पे, तो ये चीज़ें आपको बहुत कॉन्शियसली देखनी पड़ती हैं। एंड लॉन्ग राइड्स पे ब्रेक्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू व्हेन यू आर डूइंग अ लॉन्ग ड्राइव। जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया कि यू गेट मोर फटीग वाइल राइडिंग, क्योंकि एक पूरा वर्कआउट है, आप पूरा टाइम बाइक पे हो, पूरा दिन आपकी मसल्स इंगेज है, प्लस एक्सट्रीम वेदर होगा, एक्सट्रीम ठंड है, तो आप ज़्यादा यू नो थकोगे। एक्सट्रीम गर्मी है तो ज़्यादा आपकी फटीग होगी, आपकी ज़्यादा एनर्जी जो है कंज्यूम होगी, आपकी बॉडी उस चीज़ को भी झेल रही है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है उन चीज़ों को झेलने में। बारिश में ऑफ कोर्स विजिबिलिटी नहीं रहेगी तो और ज़्यादा यू नो दिक्कतें रहेंगी। सो ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बाइक में, प्रॉपर यू नो जस्ट फ्रीक्वेंट जो ब्रेक्स होते हैं, टाइमली ब्रेक्स, नॉट फ्रीक्वेंट। हर एक के बॉडी का अपना हिसाब होता है एंड बॉडी आपको बता देती है आपको बाइक में कि आपको कब ब्रेक की रिक्वायरमेंट है, यू नो। बस कई बार हम इग्नोर करते हैं उन बॉडी की वार्निंग्स को। बॉडी एक कमाल की मशीन है हमारी, यू नो, ये हमें इंडिकेशन देती है जब लिमिट्स पे हम अपनी बॉडी को पुश कर रहे होते हैं, तो बिफोर ब्रेक डाउन, जब बॉडी ब्रेक डाउन करती है तो बॉडी बताती है आपको पहले कि यस आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन। हम करते हैं इग्नोर उन चीज़ों को, तो अनफॉर्चुनेट चीज़ें होती हैं। अगर उनको समझ लें उन इंडिकेशंस को तो इट्स ऑल गुड। एंड बाइक राइडिंग में आपको बाइक के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको पंचर लगाना आना चाहिए और पंचर रिपेयर किट लेनी चाहिए, क्योंकि वो स्टपनी नहीं होती बाइक में, नो स्टपनी, नो जैक। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सेफ्टी, विच इज़ अबाउट राइडिंग गियर्स, ये ग्लव्स और राइडिंग जैकेट। जब मैंने बाइक पे टूरिंग करने का प्लान किया था या फाइनली डिसाइड किया था, उस टाइम तक मैं बाइक कार ही जो है ट्रैवल करता था, और जब मैंने बाइक ली तो मेरे माइंड में क्लियर था कि मुझे राइडिंग गियर्स लेना है, आई हैव टू बी सेफ बिफोर आई स्टार्ट लॉन्ग राइड्स। तो मैंने पहली जो लॉन्ग राइड की थी, मतलब लॉन्ग राइड भी नहीं बोलूँगा, जो मैंने 100 या 150 किलोमीटर की राइड की थी, उससे पहले मैं राइडिंग गियर्स ले चुका था। एंड जब मैंने राइडिंग गियर्स लिए थे तो उस टाइम पे यार ऑलमोस्ट 30,000 लगे थे मेरे, ऑलमोस्ट 5 साल पहले, 4-5 साल पहले। एंड ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव लगे मुझे। राइडिंग जैकेट आपकी काफ़ी महंगी आती है, 5,000 से स्टार्ट होती है, सेम फॉर राइडिंग शूज़, सेम फॉर राइडिंग पैंट तो और महंगी आती है आपकी, तो लगता ही आपको महंगा है। एंड टॉप ऑफ दैट जो इंडियन वेदर कंडीशन है, नॉर्थ इंडिया में गर्मी रहती है आपकी मोस्ट ऑफ द ईयर, साउथ इंडिया में तो पूरा साल ही गर्मी रहती है दिन में, तो आप गर्मी झेलते हो, गर्मी होती है। ऐसे वेदर में आपको राइडिंग जैकेट पहननी पड़े, ग्लव्स पहनने पड़े, अंदर स्वेटिंग हो रही है, और यू नो शूज़ पहनने पड़े प्रॉपरली, तो आपको लगता ही है यार कि क्या मज़ाक है ये। खासकर लॉन्ग राइड में जब आपको पूरा दिन राइड करना है, तो मुझे भी लगता था। और एक होता है ना इंडियन मेंटेलिटी कि भाई ले लिया है और इतना डिस्कम्फर्टेबल चीज़ हम पहनते हैं, पूरा दिन पहनते हैं, और यू नो इंडियन की मेंटेलिटी होती है कि पैसा वसूल। यार पैसा वसूल नहीं हुआ, हमने ले तो लिया, पैसा वसूल नहीं हुआ, ले लिया, बस डम है, पहन रहे हैं इसको और परेशान हो रहे हैं। जब मैं गिरा पहली बार एंड आई वाज सेव्ड जस्ट बिकॉज ऑफ राइडिंग गियर्स, हर मेरे राइडिंग गियर ने इम्पैक्ट लिया, तब मुझे लगा कि हाँ भाई अब हुआ है पैसा वसूल। जोक्स अपार्ट, लेकिन हाँ तब मुझे राइडिंग गियर का मालूम चला कि हाँ भाई यस क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब आपको पता होती है इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन तब आपको एकदम यू नो स्ट्रांगली यू
स्टार्ट बिलीविंग इन राइडिंग गियर्स। जब तक बीतते नहीं है ना खुद पे, तब तक पता चलता नहीं है। किसी और का एक्सीडेंट होता है ना तो वो न्यूज़ होती है हमारे लिए, जब हमारा खुद का होता है ना एक्सीडेंट तो वो होता है एक्सीडेंट। एंड राइडिंग की जो डेफिनेशन है ना वो हर एक के लिए अलग है। किसी के लिए राइडिंग है जस्ट वीकेंड राइड जाना, 50-100 किलोमीटर चलाना, दोस्तों से मिलना, मज़े करना, ब्रेकफास्ट करना, नथिंग रॉन्ग इन दैट। किसी के लिए है भाई स्पोर्ट्स बाइक चलाना, यू नो, ट्रैक पे, किसी के लिए ट्रेल पे, हर एक की अपनी डेफिनेशन है, यू नो। और बट व्हेन यू राइड अ बाइक ऑन लॉन्ग राइड्स ऑन माउंटेन्स, सुबह से लेकर शाम तक आप राइड करते हो विद योर सैडल बैग, विद योर टेल बैग, विद योर लगेज, मेरे लिए वो राइडिंग है। फॉर मी दैट्स राइडिंग। तो यार लॉन्ग राइड्स पे जो फटीग होती है, जो मसल क्रैम्प होता है एट टाइम्स, या फिर बैक पेन होती है एक्सेसिव लॉन्ग राइड्स पे, और इन सब चैलेंजेस और लिमिटेशन जो मैंने बताई, इसके बावजूद, इन सब झेलने के बावजूद जो इंसान लॉन्ग राइड्स करता रहता है, करना चाहता है, ओनली ही और शी कैन अंडरस्टैंड द फन ऑफ राइडिंग और लॉन्ग राइडिंग, यू नो। इस चीज़ को ना आप लॉजिक से जज नहीं कर सकते, ये बात तो श्योर है। राइडिंग के एक्सपीरियंस को आप लॉजिक से जज नहीं कर सकते। राइडिंग इज़ नॉट अबाउट कंफर्ट, इज़ अबाउट थ्रिल। राइडिंग इज़ नॉट अबाउट डिफरेंट कलर टी शर्ट और जैकेट, इट्स अबाउट वन राइडिंग जैकेट एंड वन राइडिंग पैंट। जो लोग राइडिंग को समझते हैं ना वो समझते हैं, और जो राइडिंग को नहीं समझते वो समझ नहीं सकते, वो कभी नहीं समझ सकते। सो डोंट एक्सपेक्ट कि आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके दोस्त हैं, सारे आपको समझेंगे इफ़ यू लव डूइंग राइडिंग, लॉन्ग राइडिंग, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही है। हर एक के साथ में ऐसा होता है। यू डोंट नीड इन लॉजिक टू अंडरस्टैंड, यू नो, राइडिंग। इट्स अबाउट फीलिंग। तो जस्ट राइड करो, रिस्पॉन्सिबली करो, एंड राइड सेफ। एंड आई एम ऑलमोस्ट देयर, जहाँ मुझे पहुँचना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट राइडिंग। आपके क्या थॉट हैं अबाउट राइडिंग? आपको कैसी राइडिंग पसंद है, कौन सी बाइक पसंद है? जस्ट डू लेट मी नो। और इसी से ही कुछ रिलेटेड जो है नेक्स्ट व्लॉग भी आएगा, जल्दी आएगा, होपफुली जल्दी आएगा, एज पर टाइम अवेलेबिलिटी। ओके जी, सी यू।